नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुना होगा, बेटा अच्छे संगत में रहो, संगत का असर पड़ता है। चोर के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे और बुद्धिमान के साथ रहोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे। दोस्तों ये आज 100% सत्य हुआ है। और आप बोलेंगे भाई भारत में जो भी कहावत है ना, हर एक कहावत का कुछ न कुछ लॉजिक होता है और आज भारत का हर एक मुहावरा और कहावत दोस्तों सटीक बैठ रहा है। आप बोलेंगे ये कहाँ साबित हुआ? दोस्तों तुर्की, आप जानते हैं तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगन अपने आप को मुस्लिम दुनिया का बादशाह बनने वाला था। बोला था कि तुर्की को हम खलीफा बना देंगे और उसका हम बॉस बन जाएंगे। वो कह रहा था कि 2023 तक हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, ऑटोमन एम्पायर का अब फिर से हम निर्माण करेंगे, ऑटोमन एम्पायर फिर से बनेगा और जितना भी आज छोटे मोटे इस्लामिक दुनिया है सब मिलके केवल एक देश बन जाएगा, वो है ऑटोमन एम्पायर, और दुनिया पर राज करेंगे। ये चाहे हिंदू मुल्क हो या फिर यहूदी मुल्क हो या फिर ईसाई मुल्क हो, सबको खदेड़ खदेड़ के खत्म करेंगे। दोस्तों ये सपना था कट्टरवाद जाहिल और बहुत बड़ा आतंकी किसका? रज्जब तैयब एर्दोगन का। बड़ी बात तो यह है, ये बात हम लोग बोल रहे थे तो बहुत सारे मूर्ख बोला था कि भाई तुम तो हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, तुम तो तुर्की के पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि तुर्की तो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है ना, इसीलिए तुम लोग को तुर्की से जलस है, तुम लोग तुर्की को गाली बक रहे हो। दोस्तों इस तरह की बातें कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट में लिख रहा था, लेकिन आज वही बात पूरी दुनिया बोल दिया है। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, रसिया सबने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और दोस्तों ये जो हुआ है ना, ये केवल 3 देश करवाया। पता कौन कौन? भारत ने किया है, इजराइल ने करवाया है और फ्रांस ने करवाया है। दोस्तों ये तीनों देश मिलके तुर्की का दोस्तों गड्ढा खोद के उसमें गिरा दिया। कह सकते हैं कि तुर्की अब हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया है। दोस्तों तुर्की अब आने वाले समय में दाने दाने के लिए तरसेंगे, जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया में दाने दाने के लिए लोग तरस रहा है। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया आज बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ है, न तो कोई व्यापार होता है, न ही कोई अनजान होता है। नॉर्थ कोरिया देश के नाम पे एक कलंक बना हुआ है। अब दोस्तों सेम हाल आज ईरान का है। ईरान भी बुरी तरह से दोस्तों बर्बाद हो चुका है। ईरान में भी लोग दोस्तों आज दाने दाने के लिए तरस रहा है और ईरान रोज बोलता है कि भारत हमसे पेट्रोल खरीदे, ऑयल खरीदे तो हम भूखे मरेंगे। आप बोलेंगे तो तुर्की का क्या हुआ है? देखिए आप जानते हैं तुर्की पिछले 2-3 साल से लंबे लंबे भाषण छोड़ रहा था कि इस्लामिक दुनिया का मसीहा हम बन जाएंगे। और दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान FATF के दोस्तों ग्रे लिस्ट में कई सालों से है। तुर्की ने पाकिस्तानियों से वादा किया था कि पाकिस्तान को हम FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। हमारे पास इतना क्षमता है, इतना पावर है, हमारा तो अमेरिका मित्र है, हम नेटो का मेंबर है, हम जो चाहेंगे वही करवा देंगे, हमारा तो रूस मित्र है, चाइना मित्र है, हम तो असली हीरो है। दोस्तों तुर्की को यह घमंड हो गया था और पाकिस्तान को FATF में बताने की बात कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों पाकिस्तान FATF से बाहर नहीं निकला, वो आज भी ग्रे लिस्ट में है। और बड़ी बात तो यह है तुर्की भी उसी FATF के लिस्ट में जा पहुंचा है। यानी कि पाकिस्तान ऑलरेडी डूब रहा था, अब तुर्की भी डूबने के लिए पहुंच चुका है। दोस्तों दोनों अब FATF के ग्रे लिस्ट में जा चुका है। आप बोलेंगे मान लेते हैं तुर्की पाकिस्तान दोनों FATF के ग्रे लिस्ट में गया है तो इससे क्या होगा? तुर्की को क्या नुकसान होगा? तुर्की तो बहुत ही सक्षम देश है, उसके पास हथियार है, पावरफुल है। दोस्तों ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है। पहले FATF का मतलब समझिए और समझ आखिरकार तुर्की यहाँ पे पहुँचा कैसे। दोस्तों FATF 1989 में बनाया गया था खास तौर पे दुनिया में शांति रखने के लिए। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? देखिए FATF में आज 39 देश है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश इसमें है। FATF का एक ही मतलब है, दुनिया का कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो, बड़ा हो, छोटा हो या गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी देश आतंकवादी को पालता है, आतंकवादियों को फंडिंग करता है या फिर इलीगल तरीका से किसी समूह को, किसी ग्रुप को हथियार सप्लाई करता है या फिर स्मगलिंग करता है, ड्रग्स बेचता है या फिर कुछ भी करता है जो इलीगल हो, अगर उस देश का सरकार पकड़ा गया ना तो उसका कहानी ही चौपट कर देंगे, उसका अर्थव्यवस्था चौपट कर देंगे, उस देश को बर्बाद कर देंगे। यानी कि FATF का ये कसम था। और दोस्तों यही कारण है कि अब तक दुनिया में शांति कायम है, क्योंकि सबको FATF का डर लगता है और कोई भी देश खासतौर पे न तो स्मगलिंग करता है, न ही हथियार सप्लाई करता है और न ही आतंकवादी को फंडिंग करता है। लेकिन इस दुनिया में 2 देश हैं जो अपने आप को
बेहद ही शातिर और बुद्धिमान समझता है। एक है पाकिस्तान, दूसरा तुर्की। पाकिस्तान तुर्की FATF के खिलाफ हर एक काम किया जो FATF में मना है। दोस्तों पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दिया गया और अब तुर्की को पहुंचा दिया गया है। तो आप बोलेंगे इससे क्या होगा, तुर्की कैसे लूट जाएगा? पहली बात तो यह दोस्तों, FATF में दोस्तों 2 लिस्ट है। पहला तो है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। आप बोलेंगे तो तीसरा क्या है? दोस्तों तीसरा है व्हाइट लिस्ट। दुनिया में आज जितना भी देश है लगभग सब व्हाइट लिस्ट में है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई दाग नहीं है। और जो देश आतंकवादी पीड़ित है, आतंकवादी को पालता पोसता है, उसे ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो आज तुर्की पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच चुका है। और तीसरा लिस्ट कौन है? ब्लैक लिस्ट। दोस्तों ब्लैक लिस्ट में आज 2 देश है, एक तो ईरान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है। देखिए दोनों का क्या बुरा हाल है। आप बोलेंगे तो क्या होता है? दोस्तों जो देश ब्लैक लिस्ट में पहुंचा है ना, वहाँ पहली बात तो यह है कि उस देश में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, कोई भी देश वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है। दूसरी बात वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर यानी कि पर्यटन विभाग दोस्तों बर्बाद हो जाता है। तीसरी बात उस देश को कोई लोन नहीं देता है। चौथी बात उस देश से कोई व्यापार नहीं करता है। पांचवी बात उस देश से बिना ही पूछे दुनिया हर एक काम करते हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया और ईरान आज पूरी तरह से धरती का बोझ बना हुआ है, क्योंकि वो FATF के ब्लैक लिस्ट में जा चुका है। आप बोलेंगे तो FATF के ब्लैक लिस्ट में कैसे पहुंचता है? क्या पाकिस्तान तुर्की पहुंच सकता है? और आखिरकार ये संभव कैसे होगा? पहली बात तो ये समझिए दोस्तों, आज ऑफिशियली पूरे दुनिया तुर्की को आतंक पालने वाला देश आज घोषित कर चुका है। अब दोस्तों ग्रे लिस्ट के बाद तुर्की को बहुत जल्द अब FATF के ब्लैक लिस्ट में पहुंचाया जाएगा। आप बोलेंगे तो यहाँ पे किसका महत्वपूर्ण योगदान है? दोस्तों यहाँ पे भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तुर्की को बर्बाद करने के लिए पिछले 1 साल से सोच रहा था, क्योंकि भारत के पीछे तुर्की पड़ा हुआ था, पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ था, हर मुद्दे पे भारत को घेर रहा था, चाहे धारा 370 हो या फिर CAA पारित होना हो या फिर कश्मीर मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, हर एक मुद्दा पे तुर्की वाले पाकिस्तान के साथ भारत को घेरता था। दूसरा दोस्तों इजराइल भी तुर्की से परेशान हो गया था, उब गया था, बार बार फिलिस्तीन का मुद्दा तुर्की उठा रहा था। तीसरा दोस्तों फ्रांस। अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में फ्रांस में एक कार्टून को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों। उस विवाद को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन को पागल बोल दिया था, यानी कि रजब तय्यिप एर्दोगन मैक्रोन को पागल बोल दिया, यानी कि कहाँ राजा हो कहाँ गंगू तेली। दोस्तों फ्रांस दुनिया का महाशक्ति है। फ्रांस दोस्तों यूरोप में जो चाहे वो कर देगा, लेकिन उससे पंगा कौन लिया? उससे रजब तय्यिप एर्दोगन लिया। कारण क्या है? वो है मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना। और दोस्तों इसीलिए फ्रांस, भारत, इजराइल ये तीनों मिलके ग्रुप बना के और अमेरिका को शामिल करके दोस्तों तुर्की को FATF में पहुंचवा दिया है। अब अंतिम ऑप्शन है उसे ब्लैक लिस्ट में पहुंचना। आप बोलेंगे तो आगे क्या होगा? दोस्तों देखेंगे जिस प्रकार पाकिस्तान को अब कोई लोन नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना, पाकिस्तान दुनिया सामने में बर्बाद हो गया है, बउआ रहा है, बोल रहा है कि हमें कुछ पैसा दे दो, हमारा अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन दोस्तों कोई उसे लोन नहीं दे रहा है। अब सेम हाल वर्तमान में तुर्की का होगा। अब तुर्की को चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF हो गया या फिर एशियन बैंक हो गया या फिर यूरोपियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो गया, अब तुर्की को लोन नहीं देगा। लोन मिलेगा एक ही शर्त पे, लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए पहले था ईयरली 10% लोन मिलता था, तो मान लीजिए दोस्तों अब मिलेगा 20%, यानी कि जो मिलेगा भारत को उससे 3 गुना इंटरेस्ट पे तुर्की को अब लोन मिलेगा। पाकिस्तान को भी आज वैसे ही मिलता है दोस्तों। पहली बात तो यह है पाकिस्तान को कम ही लोन मिलता है और जो भी मिलता है उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज 3 गुना 4 गुना अधिक होता है। दूसरी बात तो यह दोस्तों, तुर्की को अगर यहाँ से भी आतंकवादी को पालना पोसना अगर बंद नहीं किया ना तुर्की, तो देखेंगे बहुत जल्द वो ब्लैक लिस्ट में पहुँच जाएगा और अब देखेंगे फिर तुर्की से पूरी दुनिया व्यापार खत्म कर देगा। जो हाल ईरान नॉर्थ कोरिया का, वही हाल तुर्की का हो जाएगा।